अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिक एकेडमी। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट टू पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए थे लास्ट टू वीडियोस में। तो आज हमारी इस क्वेश्चन की थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट है। सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट, यानी कि तीसरे ही जुज से। वैल्यू है हमारे पास 216 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 25 टू द पावर 1/2 ओवर 0.04 टू द पावर -3/2 होल स्क्वायर रूट है, यानी कि पूरी वैल्यू का साथ में जजर भी है। अब यहाँ पे जो एक डिफरेंट केस है वो ये है स्टूडेंट्स, कि वैल्यू हमें दे दी है डेसिमल में। तो सबसे पहले तो हमें जो डेसिमल है उसे सॉल्व करना पड़ेगा, सिंपल वैल्यू में लेके आना पड़ेगा इसे। चलें जी, सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 216 है रिडक्शन हमने, या इसके जो फैक्टराइजेशन है वो किस तरह से करना है, इसका डिनोमिनेटर बता रहा है। यानी कि हमने ऐसी वैल्यू पे डिवाइड करना है कि इसके 3 फैक्टर्स बने, पावर 3 आए। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं 216, इसे 6 पे लेके जाते हैं स्टूडेंट्स। एंड पे हमारे पास 6 अवेलेबल है और इवन नंबर है, तो 2 पे अगर हम करेंगे तो सारी सी बात इसके फैक्टर ज्यादा बन जाएंगे। 2 के बाद 4 पे भी ज्यादा आएंगे। तो अब हम इसे करते हैं 6 पे। 6 3 आर स्टूडेंट्स 18, हमारे पास यहाँ पे 3 आया, 3 कैरी, और ये 36 बन गया। 6 6 आर 36, नेक्स्ट 6 6 आर 36 एंड 6 1 आर 6, 3 फैक्टर्स आ चुके हैं। 25 के हमें पता स्टूडेंट्स 5 मल्टीप्लाई बाई 5 ही होता है। कई क्वेश्चन में हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 6.6 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 25 के स्टूडेंट्स 5.5 टू द पावर 1/2 ओवर। अब ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं। डेसिमल रिमूव करेंगे तो 4 आ जाएगा, और डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, 0 है एंड 4 है। तो हम क्या करते हैं, अगर 1 डिजिट हो तो हम क्या 10 पे डिवाइड करते हैं, अगर 2 डिजिट्स हो तो 100 पे, 3 हो तो 1000 हो जाता है। इस केस में हमारे पास 2 है तो ओवर 100 आ गया, -3/2 चल रहा है साथ में। कैंसिलेशन करें, 4 1 जार 4, 425 जार। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 6 की पावर स्टूडेंट्स आगे 3 मल्टीप्लाई बाई, अब अगली पावर इससे मल्टीप्लाई हो गई 2/3। इसी तरह 5 की पावर स्टूडेंट्स 2 आ गई मल्टीप्लाई बाई 1/2। नीचे हमारे पास 1/25 आया स्टूडेंट्स, पावर इसकी है हमारे पास -3/2। स्क्वायर रूट लगाया इधर। नेक्स्ट कैंसिलेशन की 3 3 से 2 2 से, यहाँ पे आ गया 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1 स्टूडेंट्स। नीचे हमारे पास अब ये जो 25 डिनोमिनेटर में है, जैसे हम इसे न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, मुख्तलिफ से स्मार्ट निंदा में या फ्रैक्शन को उल्टाएंगे, तो जो पावर माइनस में है वो प्लस में चली जाएगी। 25 ऊपर आ गया और इसकी पावर आ गई स्टूडेंट्स 3/2 प्लस में। साथ ही सॉल्व करें। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 6, और स्क्वायर में हमारे पास स्क्वायर रूट में बची वैल्यू जो ऊपर 5 है और नीचे 25, और साथ में पावर इसकी 3 ओवर आ रही है हमारे पास 3/2। 5 को लिखेंगे 25 को 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट 6 इंटू 5 ओवर स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास वैल्यू 5 और नीचे 5 की पावर 3। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ऊपर स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा और नीचे 5 की पावर 3 में से 1 माइनस हो जाएगा। ऊपर वाला 5 नीचे आके पावर रूल के अकॉर्डिंग 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा और ऊपर से 5 सॉल्व हो जाएगा। 1 ओवर ये आ गया स्टूडेंट्स 5 की पावर 2। 1 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स 1 नहीं होता है, 1 के साथ यानी हम उसकी पावर हम कोई भी ले लें 1 ही रहेगा, उसका स्क्वायर रूट ले लें, यानी किसी भी किस्म की एक्टिविटी करें तो 1 1 ही रहता है। और नीचे जैसे 5 पे स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा तो सिंपल 5 आ जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, साथ ही 6 के रूट में चलने देते हैं, एंड पे आकर तो मैथ के डिफरेंट फेज होते हैं, किसी भी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम करते हैं इसका स्टूडेंट्स, अगर हम इसे रिपीट करें तो 16 है, फैक्टर्स बनाए 3,
क्योंकि हमें पावर के अकॉर्डिंग 0.04 को सॉल्व किया तो 4/100 आ गया। डिवाइड करेंगे तो 1/25, पावर इसकी माइनस में, जैसे ही 25 ऊपर जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगी। 25 को सॉल्व करेंगे 5 की पावर 2, फ्रैक्शन इसकी जो पावर चल रही है वो ऑलरेडी फ्रैक्शन में 3/2, 2 से कैंसिल आउट होगा तो यह बन जाएगा स्टूडेंट्स नीचे 5 की पावर 2, 3 ऊपर वाला 1 नीचे आके माइनस होगा, 5 की पावर 2 बन जाएगी। और 6 का स्क्वायर चाहे स्टार्ट में सॉल्व कर लें, सिंगल 6 लिख लें, या फिर आप एक ही दफा सॉल्व कर लें, दोनों वेज हैं। तो 6/5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट है स्टूडेंट्स फोर्थ, और वैल्यू है इसकी हमारे पास ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे हमारे पास ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर स्टूडेंट्स 4/3। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट वेज हैं। अगर हम आसान तरीके की तरफ चलें तो हमारे पास क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, क्यूबिक फॉर्मूला यूज करते हुए करें तो ये क्वेश्चन 3 to 4 स्टेप्स के अंदर सॉल्व। लेकिन अगर आप जस्ट मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करना चाहें, सिंप्लीफाई करना चाहें, तो आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। उससे आपको ये करना होगा, ए को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर आपको बी को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि आगे भी हमारे पास 3 वैल्यूज हैं तो क्वेश्चन काफी लेंथी होता जाएगा। अगर आप उस तरीके से करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्यूबिक फॉर्मूला यूज करें तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स ए प्लस बी के इंटू फर्स्ट वैल्यू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। सो हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं ए हमारे पास इक्वल है फर्स्ट वैल्यू 1/a³, इसी तरह बी हमारे पास इक्वल है सेकंड वैल्यू 2/3 के। तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फॉर्मूले के मुताबिक इसे सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है तो ये साइड लेंगे हम, इसके अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। वैल्यूज यूज करें स्टूडेंट्स ये वाली, ए प्लस बी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू यानी कि ए का क्यूब और बी का क्यूब। तो ए हमारे पास इस केस में क्या है 1/3, ऊपर क्या करना है इसका क्यूब लेना है, प्लस बी हमारे पास इस केस में है 2/3 और इसका भी क्यूब लेंगे, क्यूब को सॉल्व करें 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, आंसर आ गया स्टूडेंट्स ए प्लस बी स्क्वायर। ये क्यूबिक फॉर्मूले के थ्रू हमने एक फॉर्मूला यूज किया, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि ऊपर ये हमारे पास ए और ये बी है। सपोज करने के बाद हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में जाके इसकी वैल्यूज पुट की। यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म ये थी, क्लोज फॉर्म, यानी अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो हमने लेफ्ट साइड इसकी निकालनी है, राइट साइड ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम ए की जगह पे लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू इसकी 1/a³ और बी की जगह पे बी की पावर 2/3 और ऊपर हमने क्यूब इसका लिखना है, क्योंकि ये देखें यहाँ पे क्यूब अवेलेबल है। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ जी, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3, जस्ट ए आ गया, कैंसिलेशन हो गई। बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास बी स्क्वायर आ गया। आंसर स्टूडेंट्स ए प्लस बी स्क्वायर। ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसी की एक्सरसाइज 1.3
जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी। हाँ जी, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपकी वो कंफ्यूजन दूर की जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।